स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सिस्को में एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो रिडंडेंट लिंक को मैनेज करता है और नेटवर्क में लूप अवॉइडेंस करता है या फिर लूप को प्रिवेंट करता है। एसटीपी का मेन गोल ये है कि नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट किया जा सके कि लूप ना बने। ठीक है, लूप बनता कब है? जब हमारा रिडंडेंट लिंक अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके कुछ फंक्शन होते हैं, एसटीपी किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे आगे जाके। पहले देखते हैं कि लूप बनता कैसे। रिडंडेंट लिंक्स की वजह से। ये एक टोपोलॉजी ओपन है मेरे सामने। इसको थोड़ा। हम्म। तो ए ये मशीन है, बी ये है, ये स्विच वन है, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर। ए वॉन्ट्स टू पिंग टू बी, बी को पिंग करेगा ये। ए ए का मैक एड्रेस ए है, बी का मैक एड्रेस बी लेके चलते हैं। स्विच वन पे 012 पोर्ट है, स्विच टू पे 01 पोर्ट है, ऐसे ही स्विच फोर पे 01 एंड स्विच थ्री पे 012। मान भी लेते हैं कि अभी अभी इनकी कनेक्टिविटी की है और अभी इनके कैम टेबल या फिर मैक मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी और ए ने बी को पिंग करना चाहा। तो स्विच वन के पास तो इसके मैक टेबल में एंट्री है नहीं। तो ये क्या करेगा? अननोन यूनिकास्ट करेगा। अननोन यूनिकास्ट में ब्रॉडकास्टिंग ही करेगा। एक कॉपी इसको भेजेगा, एक कॉपी इसको भेजेगा फ्रेम की। किसके लिए? ए के लिए। ठीक है। और किसको ढूंढना है? बी को ढूंढना है। लेकिन सोर्स स्विच की एक प्रॉपर्टी होती है, स्विच के कुछ फंक्शन होते हैं, जब भी वो सेंड करता है तो जिस पर रिसीव करता है, लाइक स्विच वन के पास ट्रैफिक आया तो ये अपना कहाँ से आ रहा है उसका मैक लर्न करके अपनी मैक टेबल में स्टोर कर लेगा। जैसे स्विच वन के पास आया स्विच जीरो पर, तो इसने स्टोर कर लिया मुझे जीरो पर ए मैक एड्रेस लर्न हुआ है। ऐसे ही स्विच थ्री वन पोर्ट पर रिसीव होगा तो ये भी अपनी मैक टेबल में एंट्री कर लेगा ए के लिए। सेम एज इट इज, स्विच वन से स्विच टू की तरफ जाएगा, जीरो पोर्ट पर लर्न हो गया मुझे ए मैक एड्रेस। यहाँ से कहाँ जाएगा? स्विच फोर पे। स्विच फोर पर भी जीरो पोर्ट पर ए मैक एड्रेस एंड देन स्विच फोर। ये भी इसकी एंट्री भी ब्लैंक है ना, तो ये भी एक कॉपी इसको भेजेगा। अब स्विच थ्री ने देगा कि पहले ए मैक एड्रेस मेरे वन वाले पोर्ट पे था लेकिन नहीं, अभी कनेक्टेड है ए पोर्ट पर। तो इस वाली एंट्री को ही क्या करेगा? डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि एक मैक एड्रेस एक ही पोर्ट पर लर्न हो सकता है। इट विल डिलीट ओल्ड एंट्री। यहाँ से क्या होगा? भाई ये भी अननोन यूनिकास्ट है ना, इधर भी। तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, एक कॉपी यहाँ भेजेगा, एक कॉपी यहाँ भेजेगा। सोर्स पे तो भेजेगा नहीं। स्विच वन पे अब ए का मैक एड्रेस आ गया। ए का जीरो पे पहले रन था, अभी अपनी पुरानी एंट्री को डिलीट करेगा और टू पोर्ट पर रन हो गया। अब ये क्या हो गया? एक लूप बन गया। भाई पैकेट यहीं से स्टार्ट हुआ था ना और यहीं घूम फिर के ऐसे आ गया। तो ये क्या हो गया? एक लूप हो गया। लूप इन आर टोपोलॉजी। इसी को अवॉइड कौन करेगा? इसी को अवॉइड करेगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इनफैक्ट छोटी से छोटी टोपोलॉजी में भी लूप बन सकते हैं। अगर आपको इन दो केबल को कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर भी लूप बनने के चांसेस है। चांसेस क्या? लूप बनेंगे ही बनेंगे इधर भी। क्योंकि अगर यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो गई, इसके पास कोई ब्रॉडकास्ट आ गया, फिर अननोन यूनिकास्टिंग होगी तो ये इसको देगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से भी एक पैकेट लर्न होगा, फ्रेम लर्न होगा, ये इसको जाएगा, तो लूप बनेगा। पैकेट को इन्फानाइट घुमाने के चक्कर, मतलब पैकेट जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पहुंच गया, इट मीन्स वो लूप है। ठीक है, अब आपको उसे बार बार ऐसे चेक करते हैं, एनालिसिस करते रहे, देन लूप ही है। ठीक है, और यहाँ स्विच नेटवर्क में एक बार जो लूप बन गया वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर टीटीएल भी नहीं होता। टीटीएल आपका डिक्रीमेंट तब होगा जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए। यहाँ तो स्विच है, एक ही नेटवर्क चलेगा। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए पैकेट आपको लूप में रह सकता है।
तो इसको अवॉइड कौन करता है, इसको अवॉइड करता है, इसको प्रिवेंट कौन करता है इन लूप्स को, एसटीपी। अगर एसटीपी ना हो तो ये लूप बनेगा आपका। ओके। एसटीपी ना हो तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। लिंक की बैंडविड्थ अननेसेसरी यूज होगी, राइट। सो ये पॉइंट्स हो गए। इश्यूज हो सकते हैं, इश्यूज व्हेन एसटीपी नॉट इन यूज, अननेसेसरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, बाय लिंक की यूटिलाइजेशन अननेसेसरी यूटिलाइज होगी, अननेसेसरी कंजम्पशन होगी, हाई सीपी यूजेज, आपके बार बार स्विच पर ब्रॉडकास्टिंग होगी तो डेफिनेटली सीपी यूजेज हाई होगी। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फ्रेम, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फ्रेम अननेसेसरी ट्रैवल होती रहेगी। मैक टेबल आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, चेंज होती रहेगी ना बार बार। ये वाला पोर्ट को जब यहाँ से रन हुआ है, अब नीचे से हुआ है, अब इधर से हुआ है, दाएं बाएं। ब्रॉडकास्ट रॉम काफी ज्यादा होंगे। और डेटा लॉस भी हो सकता है आपका, डेटा लॉस इन द टर्म्स, अगर इसका सीपीयू यूजेज हो गया तो चांसेस हो सकते हैं ये रीलोड हो जाए, रिबूट हो जाए, और आपको कुछ डेटा हो इस स्विच पर, डेटा इन द सेंस कॉन्फ़िगरेशन हो, बैकअप हो कहीं, या फिर ये एक सर्वर इसके पीछे हो, और ये स्विच आपका डाउन चल जाए तो आपकी कनेक्टिविटी भी लॉस्ट हो सकती है। तो इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं अगर आपका एसटीपी पिक्चर में ना हो तो। एसटीपी एक इंस्टेंस क्रिएट करता है लूप ओबेडेंस के लिए। ये इंस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएटर होते हैं, किसी भी वीलैंस के लिए क्रिएट हो सकते हैं। स्विच पर वीलैन एग्जिस्ट होनी चाहिए और एटलीस्ट एक पोर्ट एक्टिव होना चाहिए। स्विच पर वीलैन एग्जिस्ट होनी चाहिए और इसका एक पोर्ट एक्टिव होना चाहिए, तो आपका एसटीपी वर्क करेगा उस वीलैन के लिए। एक्चुअल में कोई भी सिस्को का स्विच है, या फिर कोई भी स्विच है, सिस्को मैंने इस वजह से बोला, लैब हम सिस्को वाले पे करेंगे। अब इसे एसटीपी किसके लिए चलेगा, एसटीपी चलेगा वीलैंस के लिए। वीलैंस एग्जिस्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और एटलीस्ट वन पोर्ट आपका एक्टिव होना चाहिए उस वीलैन के लिए। तो आपका एसटीपी उस वीलैन के लिए चल चल जाएगा। जैसे शो स्पैनिंग ट्री डालोगे ऑफ वीलैन, उस वीलैन के लिए आपका स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस आपको शो हो जाएगा। एसटीपी के देखिए कई सारे वेरिएशंस हैं। एक था कॉमन स्पैनिंग ट्री, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो इसमें क्या था, सारी वीलेंस के लिए, पर ये अगर मैं इसी टोपोलॉजी की बात करूँ, एक्चुअल में एसटीपी ना एक पोर्ट को ब्लॉक करता था। सपोज करो इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो सारी वीलेंस के लिए, ये सारी वीलेंस के लिए पोर्ट सबके लिए एक्टिव, ये ब्लॉक होगा सबके लिए ब्लॉक, सबके लिए ब्लॉकेज यहीं से होगी ट्रेडिशनल एसटीपी पे, या फिर कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। इधर एक इंस्टेंस होता स्विच ये एसटीपी के लिए। इसमें क्या था, फॉर ऑल वीलेंस वन एसटीपी इंस्टेंस आपका रन होता था। कोई लोड बैलेंसिंग नहीं होती थी क्योंकि सारी वीलेन का ट्रैफिक एक रास्ते से बनता, तो लोड बैलेंसिंग तो होगी नहीं, ठीक है। एसटीपी का डेटाबेस भी स्मॉल ही था इसमें। एसटीपी डेटाबेस से लोग कैसे था, क्योंकि एक इंस्टेंस था, तो
डेटाबेस तो कम होगा ही होगा। देन आया आपका पीवीएसटी। पीवीएसटी आपका थोड़ा बहुत एडवांस था। पीवीएसटी में क्या हुआ था? पीवीएसटी आपका क्या था, सिस्को प्रॉपर्टी था। इन्होंने क्या किया सिस्को वाले ने कि हम पर वीलन बनाएंगे, सबके लिए रास्ता यहाँ से ब्लॉक नहीं करेंगे। किसी एक वीलन के ये ब्लॉक हो सकता है, किसी दूसरी वीलन के लिए ये ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे आप लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हो भाई। वीलन 10 के लिए यहाँ से ब्लॉकेज होगी, 11 के लिए यहाँ से हो गया ब्लॉकेज, यानी कि 11 वाला ट्रैफिक यहाँ से जा सकता है, 10 वाला यहाँ से जा सकता है। तो लोड बैलेंसिंग वो सपोर्ट करता था कौन, पीवीएसटी। इसमें पर विलेन चलता था। पर विलेन एसटीपी इंस्टेंस क्रिएट होते हैं, लेकिन ये इनकॉम्पेटिबल था विद ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पीवीएसटी जो ट्रेडिशनल एसटीपी आया था उसके साथ इनकॉम्पेटिबल था। एक स्विच पर पीवीएसटी चल रहा है, दूसरे पर पीएसटीपी, तो फिर एसटीपी काम नहीं करता था, फिर आपके लूप बनने के चांसेस थे। इसके बाद पीवीएसटी प्लस आया। इसमें क्या था, ये सेम टू सेम एज एट पीवीएसटी था, बस इसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी का ध्यान रखा गया ताकि ये कॉम्पेटिबल हो जाए किसके साथ, कॉमन स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ, ओल्डर वर्जन के साथ, क्योंकि ओल्डर वर्जन तो मार्केट में है। ओल्डर वर्जन तो एसटीपी का एग्जिस्ट करता था ना। आज भले ही ये कॉमन स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज ना हो के पीवीएसटी यूज होता हो, एमएसटीपी भी यूज होता है, ये कॉमन स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल तो कहीं यूज नहीं होता, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसके वेरिएंट आए थे। वेरिएंट तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। मैं आपको वेरिएंट ही बता देता हूँ, देखो। कॉमन स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पीवीएसटी, पीवीएसटी प्लस, आरएसटीपी, आरपीवीएसटी, एमएसटीपी। कॉमन स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपको पता ही है, ट्रेडिशनल था। पीवीएसटी सिस्को, ये आई ट्रिपल वाला था कॉमन स्पेनिंग प्रोटोकॉल। पीवीएसटी में पर विलेन चलने लगा। पीवीएसटी प्लस में क्या हो गया, ये कॉम्पेटिबल बनाया गया था आपका विद सीएसटीपी। आरएसटीपी आया। आरएसटीपी आपका आई ट्रिपल ही था। ये क्यों आया, क्योंकि इसमें ना कन्वर्जेंस के इशू थे, कॉमन स्पेनिंग प्रोटोकॉल, तो आई ट्रिपल वालों ने फिर आरएसटीपी निकाला। देन सिस्को वालों ने अपना फिर आरपीएफएसटी निकाल दिया कि आरएसटीपी में क्या था, एक इंस्टेंस के लिए था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम तो एक इंस्टेंस के लिए नहीं करेंगे, हम मल्टीपल विलेंस के लिए भी आरपीएफएसटी चलाएंगे। तो ये सिस्को का था। देन एमएसटीपी। एमएसटीपी आपका, एमएसटीपी में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि 10-12 वीलेंस का आप एक इंस्टेंस चला सकते हो। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो आप आगे देखोगे। तो ये इनके वेरिएशन थे, कॉमन स्पेनिंग प्रोटोकॉल, पर वीलन, देन प्लस, पीवीएसटी प्लस, आरएसटीपी, आरपीवीएसटी, एमएसटीपी। अब बात करते हैं एसटीपी ऑपरेशन की। एसटीपी ऑपरेशन ये कैसे ऑपरेशनली वर्क करता है। अभी ये बताया था ना कि कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करके लूप अवॉइडेंस करता है। तो ब्लॉक कैसे होगा, वो चीजें देखेंगे कि एक पोर्ट कैसे ब्लॉक होगा। ब्लॉक करने से पहले एसटीपी में एक रूट ब्रिज होता है। रूट ब्रिज, एसटीपी कैसे काम करता है, इसके लिए हमें सबसे पहले रूट ब्रिज समझना पड़ेगा। रूट ब्रिज, कहीं ना कहीं रूट ब्रिज इज लाइक अ किंग ऑफ दिस टोपोलॉजी। देखो कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ता है
लूप ना बनने के लिए स्टार्टिंग करनी होती है, और वो सबसे पहला टास्क होता है लेयर टू स्विच नेटवर्क में लूप सॉरी रूट ब्रिज का ढूंढना। ठीक है, आपका रूट ब्रिज कौन होगा? रूट ब्रिज के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लोएस्ट ब्रिज आईडी, इन स्विच में जिसकी भी एक ब्रिज आईडी होती है, इन अपनी हर किसी की एक ब्रिज आईडी होगी, A B C D। ठीक है, ये मेरा स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इन सब की ब्रिज आईडी होगी, इन में से जिसकी भी ब्रिज आईडी लोअर होगी ना, वो आपका क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज बन जाएगा। और जो ब्रिज आईडी होती है ना, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। प्रायोरिटी प्लस में मैक एड्रेस। प्रायोरिटी कितने बाइट की होती है? 2 बाइट की। मैक एड्रेस 6 बाइट का। आप मैक तो चेंज कर नहीं सकते किसी स्विच का, प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। और रूट ब्रिज कैसे बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको मैनिपुलेट करना पड़ सकता है कि मेरा रूट ब्रिज कौन बनेगा टोपोलॉजी में। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है, इन सबको अपनी ब्रिज आईडी कैसे पता लगती है? इन सबको ब्रिज आईडी पता लगेगी बीपीडीयू से। एक्चुअल में होता क्या है, ये बीपीडीयू सेंड करते हैं जब भी स्टार्टिंग में इनकी टोपोलॉजी कनेक्ट होगी ना, ये आपस में सब बोलेंगे एक दूसरे को कि भाई मैं रूट ब्रिज हूँ, 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 आई एम रूट ब्रिज, आई एम रूट ब्रिज। ये अब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो सेंड करेंगे ना, वो किसके थ्रू करेंगे? वो करेंगे बीपीडीयू। वो करेंगे बीपीडीयू, ये हर 2 सेकंड में बीपीयू सेंड करेंगे अपना। हर 2 सेकंड में बीपीडीयू सेंड करेंगे चारों के चारों स्विच इनिशियली। और तब ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तब इन चारों को पता लग जाएगा कि कौन, किसके पास बेस्ट ब्रिज आईडी है। किसके पास बेस्ट ब्रिज आईडी है, बेस्ट का मतलब लो, किसके पास लोएस्ट ब्रिज आईडी है। और जिसके पास भी लोएस्ट होगी, तो आपका रूट ब्रिज का इलेक्शन हो जाएगा। कैसे पता लगेगा ब्रिज आईडी का? बाय बीपीडीयू। देखो, बीपीडीयू भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, एक होता है आपका टीसीएन बीपीडीयू। बीपीडीयू के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, दूसरा होता है टीसीएन बीपीडीयू। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू के क्या क्या पार्ट होते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, एक तो होगा रूट आइडेंटिफायर, होगा उसमें डेफिनेटली। रूट आइडेंटिफायर मतलब जो रूट की इंफॉर्मेशन देगा। अभी तो शुरू में तो वो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आई एम द रूट। ब्रिज आईडी भी जाएगी, ब्रिज आईडी इट मीन्स, या फिर डेजिग्नेटेड आईडी भी बोलते हैं इसको, खुद की आईडी। ब्रिज मतलब वो खुद की आईडी सेंड कर रहा है। पोर्ट आईडी भी जाएगी। पोर्ट आईडी किसकी जाएगी हमेशा? सेंडर की। या फिर डेजिग्नेटेड आईडी जाती है। टाइमर्स जाते हैं कुछ। टाइमर से मैक्सिमम एज मैं आप बताऊंगा, मैक्सिमम एज टाइमर क्या होता है, मैसेज एज क्या होती है, हेलो टाइमर क्या होता है, हेलो टाइमर जाते हैं। फॉरवर्ड टाइमर जाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट 15 सेकंड होता है। रूट पाथ कॉस्ट भी जाती है, कि सेंड, कि मेरे से रूट पाथ कॉस्ट मतलब स्विच की रूट ब्रिज से कॉस्ट कितनी है, रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, वो भी जाती है। तो ये आपस में क्या करते हैं, बीपीडीयू सेंड करते हैं। और एक बार जो बीपीडीयू, मतलब एक बार बीपीडीयू सेंड करने के बाद पता लग गया इन चारों को कि कौन बेस्ट है, उसके बाद एक रूट ब्रिज बन जाएगा। सपोज करते हैं ये रूट ब्रिज बन गया,
तो यही कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ सेंड करेगा, सिर्फ बाकी लोग अपडेट करेंगे अपने आप को। देन रूट ब्रिज ही बीपीडीओ सेंड करेगा। एक बार टोपोलॉजी में रूट ब्रिज बनने के बाद बीपीडीओ सारे के सारे लोग नहीं भेजेंगे। एक बार इलेक्शन हो गया रूट ब्रिज का, तो रूट ब्रिज ही बीपीडीओ सेंड करेगा। कौन सा बीपीडीओ? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ की बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ कौन सेंड करेगा? रूट ब्रिज। लेकिन कब? तब जब इलेक्शन हो जाएगा, तब सिर्फ रूट ब्रिज का काम रहेगा बीपीडीओ सेंड करना। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ। हाँ, अगर किसी टोपोलॉजी में ये लिंक ब्रेक हो गया, सपोज करते हैं, तो फिर आपका स्विच टीसीएन बीपीडीओ निकाल सकता है कि भाई मेरी एक टोपोलॉजी में चेंज हो गया है। फिर वो क्या करेगा? टीसीएन बीपीडीओ सेंड करता है। टीसीएन बीपीडीओ, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीओ। तो बीपीडीओ दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ, सेकंड होता है टीसीएन बीपीडीओ। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ स्टार्टिंग में सब लोग सारे स्विचेस भेजेंगे, लेकिन वंस द इलेक्शन इज गेट्स ओवर, तो आपका रूट ब्रिज ही सेंड करेगा। अगर आप देखोगे कभी भी एसटीपी के पैकेट्स को ओपन करके, तो सोर्स आपको एक ही दिखाई देगा। सोर्स में किसका मैक एड्रेस होगा? रूट ब्रिज का। टीसीएन बीपीडीओ कोई भी सेंड कर सकता है। अगर किसी स्विच की टोपोलॉजी में कोई चेंज अकर्ड हुआ है, तो वो टीसीएन बीपीडीओ निकाल देगा। ओके।